गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए 1.1 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि इसमें जो है कौन कौन सा सेट है उसके आंसर को जस्टिफाई करिए। तो हम लोग बताए थे कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड। सेट क्या है, वेल डिफाइंड। जो भी स्टेटमेंट क्या हो, वेल डिफाइंड हो, वही क्या होगा, सेट होगा। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वह क्या हो, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी थिंग्स, कोई भी स्टेटमेंट या कुछ भी क्या हो, वेल डिफाइंड हो, वह वेल डिफाइंड जो है अरेंजमेंट हो, उसका कलेक्शन जो है क्या हो, वेल डिफाइंड हो, तो वह हमारा जो है क्या फार्म करता है, सेट फार्म करता है। सेट का मतलब ही होता है कलेक्शन। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। कोई भी नंबर सिलेक्शन करें, कुछ भी वर्ड में कुछ भी कलेक्ट करो, कुछ भी इकट्ठा करो, ठीक है, और वह क्या हो, वेल डिफाइंड हो, उसका जो है मीनिंगफुल, उसका कोई मीनिंग निकलता हो। ठीक है, हमने जैसे वावेल को कलेक्ट किया, वावेल को कलेक्ट कर लिए, और वावेल को जब कलेक्ट कर लिए तो 5 वावेल मिला, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये 5 जो वावेल मिले, यह इसका जो है क्या हुआ, एक हम स्टेटमेंट, यानी कि यह जो है 5 वावेल है, एक हमारा जो है वर्ड में सबके लिए क्या होता है, समान होता है, इसका कलेक्शन। तो इसलिए ये हमारा क्या होता है, सेट होता है। सेट का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड जो है क्या, कलेक्शन ऑफ एनी थिंग्स इन द वर्ड इज कॉल्ड सेट। चलते हैं, देखते हैं इसमें जो है कौन कौन सा जो है सेट है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। यानी कि जो ऑल द मंथ, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ जो जे से शुरू हो, जो जे से शुरू होने वाले मंथ का जो कलेक्शन अगर हम लोग करें तो यह सेट फार्म करेगा कि नहीं, करेगा ही। ठीक है, ये सेट तो है ही, क्योंकि जे से फार्म करने वाला हम लोग जो है बता सकते हैं। देखिए जे से फार्म करने वाला पहला ही जनवरी है, जे हो गया। फरवरी, मार्च तो होगा नहीं, अप्रैल, मई, जून हो जाएगा, जून हो जाएगा। तो जनवरी हो गया, जून हो गया, फिर जुलाई हो गया। यानी कि जे से जो है शुरू होने वाले, स्टार्ट होने वाले जितने भी सेट हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके और एक करली ब्रैकेट के अंदर जो है उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नाम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए यह हमारा जो स्टेटमेंट है वह क्या है, सेट है। ओके स्टूडेंट, चले चलते हैं। आप लोग लिख लेंगे बराबर दे करके, यह सेट यस या नो में लिख दीजिएगा। एस क्यों यस है, क्योंकि जो है इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर बना करके सभी जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया लिख लोगे और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ठीक है, यह अब आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर किसी को लिखना जाए, अगर मान लीजिए कि क्लास 11 में पढ़ रहे हो, हम कहें कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया का लिखना हो, तो कोई पहला बच्चा कोई नाम दूसरा लिखेगा, दूसरा जो है कोई दूसरा नाम लिखेगा, तीसरा स्टूडेंट कोई अलग नाम लिखेगा। यानी कि सबके लिए सेम नहीं है, इसका रिजल्ट सबके लिए क्या है, सेम नहीं है। इसलिए इट इज़ नॉट ए सेट, इट इज़ ए नॉट ए सेट। यह जो है सबके लिए सेम नहीं है, इसका रिजल्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट सबके लिए सेम नहीं है, इसलिए हमारा सेट नहीं है। ठीक है, यह वेल डिफाइंड नहीं है। यह जो है क्या है, यह स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए वेल डिफाइंड फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट, यह जो है नो है। ठीक है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यह भी हमारा जो है क्या, यह भी हमारा सेट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यह तो हो जाएगा सेट हमारा, यह हमारा हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर तुम्हारे क्लास में क्लास 11 की बात करें तो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, यानी कि सबका कलेक्शन बना करके करली ब्रैकेट में सबका नाम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा यह क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि यह वेल डिफाइंड है कि क्लास 11 में 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे जो भी हों। ठीक है, यह वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। आगे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स,
यानी कि सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 100 से कम हो। जब 100 से कम हो यानी कि यह भी तो हमारा जो है वेल डिफाइंड है, क्योंकि 1 से लेकर के क्या 99 तक 1, 2, 3, 9 यह भी हमारा क्या है सेट है। ओके 6 देखिए, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल लिखे हैं उसको भी तो हम कलेक्ट करके करली ब्रैकेट के अंदर लिख करके सभी जो है सभी नोवेल्स का नाम लिख सकते हैं। तो यह भी हमारा क्या है, छठवां का भी क्या है हमारा सेट है, छठवां का भी क्या है सेट है। ये आंसर हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल जो है इवन इंटीजर, अगर हम इवन इंटीजर का कलेक्शन करें तो यह भी तो हमारा क्या होगा सेट होगा। यह भी तो वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर का मतलब 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। देखिए इसमें क्या हो गया 2 हो गया, देख लीजिए यहाँ से 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया इसेट्रा। ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यह भी तो हमारा क्या है सेट है। यह भी तो हमारा क्या है इवन इंटीजर क्या है, यह भी तो हमारा सेट है। ओके तो यानी कि यह हो गया कलेक्शन इवन इंटीजर का, यह हो गया हमारा सेट। कलेक्शन ऑफ इवन का मतलब प्राइम इंटीजर का, वह भी सेट होगा, वह भी वेल डिफाइंड है। ठीक है आगे चलते हैं। 7वां, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन का कलेक्शन इन दिस चैप्टर, तो यह तो वेल डिफाइंड है भाई कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर यानी कि इस चैप्टर में क्वेश्चन का कलेक्शन। तो पूरे क्वेश्चन कितने हैं हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको जो नोट कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यह है, दूसरा क्वेश्चन यह है। तो यह भी हमारा क्या है वेल डिफाइंड है कि चैप्टर 1 जो एनसीईआरटी ने सेट में जो मेंशन किया है वह क्या है वेल डिफाइंड है कि क्रम वाइज हो, बच्चों को क्या हो समझ में आए। ठीक है तो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज ए सेट, यह भी हमारा क्या है सेट है। आगे देखिए 9वां, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी को लिखना हो कि बच्चों लिखो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो कोई 10 अगर लिखना हो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कोई नाम बताओ या कोई से पूछा जाए कि नाम बताइए। ठीक है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मान लीजिए कि 5 का नाम बताइए, तो कोई लड़का कुछ और बताएगा, दूसरा लड़का कुछ और बताएगा, तीसरा कुछ और बताएगा। तो इसलिए यह भी जो है हमारा सेट नहीं है। ओके स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट 1 2 3 इतना, यह जो है सेट है। यह सेट के एलिमेंट को हम लोग बार बार यही लिखें, इसके लिए नाम कैपिटल लेटर दे देते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन, इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है एप्सिलॉन। ठीक है इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है एप्सिलॉन बोला जाता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है इन द ब्लैंक्स स्पेस। देखिए 5 है, 5 इसमें है कि नहीं है, 5 इसमें है इसलिए यह वाला सिंबल लग जाएगा। 8 है, 8 नहीं है, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, नहीं तो लिखना पड़ता है 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, वैसे उतना बड़ा कौन लिखने जाए। ठीक है अब आगे देखिए 0 जो है क्या इसमें ए में है, 0 नहीं है ए में। 4 क्या ए में है, 4 हाँ ए में है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 ए में है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है, 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि यह हो जाएगा 10 इज नॉट बिलोंग्स टू इसमें। तो यह हो गया इस तरह से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट इन ए रोस्टर फॉर्म। यह जो है सेट दिए गए हैं, यह सेट दिए गए हैं, या तो स्टेटमेंट दिया रहता है या तो जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है। यह स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस स्टेटमेंट को हमको लिखना है राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट का नाम लिखते हैं। ठीक है घर में जितने लोग हैं उनका नाम लिखिए और उसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, यह हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी किसी एक प्रॉपर्टी को लिखते हैं कि जो सभी एलिमेंट पर लग जाए, सभी एलिमेंट पर क्या लग जाए, फॉलो हो जाए। ओके स्टूडेंट चलते हैं देखते हैं इसको। पहला x इज ए इंटीजर। x जो है देखिए x इज एन इंटीजर एंड -3, x का मान -3 से तो बड़ा होगा लेकिन 7 से कम होगा, वह एलिमेंट ए में आएंगे। ठीक है इंटीजर का मतलब जानते ही हो। देखिए यहाँ पर हम तीसरा देखिए
ए एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है इंटीजर है, जो देखिए यहाँ से -3 से तो बड़ा है, लेकिन 7 से क्या है, 7 से कम है, तो ये सब इंटीजर आ जाएंगे। देखिए -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये सब हमारे इंटीजर आ जाएंगे। -3 और 7 के बीच ये सब इंटीजर आ गए। ये हो गया तीसरा। बी देखिए, बी एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से कम है, तो 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएंगे दूसरे में। देखिए यहाँ पर एक्स नेचुरल लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5 यह आ गया, ठीक है, यह आ गया, यह हो गया, ठीक है। अब देखिए सी, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, लेकिन सम ऑफ जो है इट्स डिजिट क्या है, 8 है। 2 डिजिट नंबर देखिए 17, 1 से लेकर के 100 तक देखिए कि 2 डिजिट नंबर चुनिए और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 8। दोनों डिजिट का सम 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। अब आगे देखिए, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स प्राइम नंबर है जो 60 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो देखिए प्राइम नंबर चुनिए कौन कौन होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा, 5 होगा, और यह जो है क्या है, डिविजिबल है। यह हो गया एलिमेंट का नाम। पाँचवा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ऑल लेटर्स, तो E = TRIGONMEY। इसमें जो है अगर डबल लेटर हो तो डबल लेटर को हम लोग नहीं लिखते एक ही बार, एक लेटर को एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। जैसे T और T 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा। 6 है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में ऑल लेटर्स को लिखना है किस में, रोस्टर फॉर्म में, तो BETR, ठीक है। E जो है डबल हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कल के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।